वंदिता, तेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है, पर शरीर को तो ठिकाने पर रख। अभी कुछ देर पहले दर्द से करा रही थी, अब हाथ पैर खींचकर बड़े कर रही है। ठाकुमा, शरीर को ऐसे करने से पेट में दर्द कम हो जाता है। अगर दर्द से इतना बैर है तो अच्छे कर्म करके आदमी पैदा होना था, औरत क्यों पैदा हो गई? पैदा हुई बबूल, अब आम का स्वाद कैसे पाएगी? ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो भगवान का दिया तोहफा है औरतों को। पूरी प्रकृति के निर्माण का मूल बीज है। आप औरत के रूप में जन्म लेने को कम क्यों मानती हैं? इसलिए मानती हूँ कि यही सच है। अब कोयल कितना भी साबुन रगड़ ले, रहेगी तो काली की काली ना। उसी तरह औरत जात कितना भी चिल्ला ले, रो ले, उसके नसीब में कभी कुछ नहीं बदलता। आदमी जात हीरा, औरत जात पीड़ा, और यही अटल सच है। तभी तो ईश्वर ने ये महामारी जैसी उलझनें हमारी जिंदगी में रखी हैं, आदमियों की जिंदगी में नहीं। कुछ बुरा नहीं है वंदिता, ये कोई श्राप या किसी पाप का कोई दंड नहीं है, ये बस एक प्राकृतिक बदलाव है वंदिता। बुझे शीश, और फिर से ऐसी उल्टी सीधी हरकतें मत करना और चुपचाप यहीं लेटी रहना। बहुत प्यास लगी है, पर पानी तो खत्म हो गया है। ठाकुमा, रिमझिम काकी, पानी चाहिए मुझे। गला सूख रहा है मेरा, पानी चाहिए ठाकुर। ठाकुर, पानी चाहिए। महावारी में हम भी इसी काल कोठरी में रहते हैं और नियम के अनुसार जितना पानी अंदर रखा जाता है उतना ही पानी दिन भर में ग्रहण करते हैं। मैं तुम्हारे लिए ठाकुमा के नियम नहीं तोड़ूंगी। क्या हुआ वंदिता दीदी? ठाकुर, बहुत प्यास लगी है मुझे, मेरा गला सूख रहा है। दीदी, मैं आपको पानी नहीं दे सकती। मुझे ठाकुर माँ की तंत्र से बहुत डर लगता है दीदी। मैं दरवाजा खोल रही हूँ, आप चुपचाप बाहर जाकर पानी पी लेना। मुझे माफ कर दो दीदी। अगर तूने कमरे से एक कदम भी बाहर रखा तो तुझे उसी गड्ढे में डालकर तुझ पे मिट्टी डाल दूंगी। ठाकुर ने मना किया इस काल कोठरी से बाहर निकलने के लिए, पर
पानी नहीं पिया तो बेहोश हो जाऊंगी। तो बस थोड़ा सा पानी पीकर जल्दी वापस आ जाऊंगी मैं। शक्ति, क्यों बाहर कदम रखा तूने? मना किया था ना, बताया था ना कि माहवारी के समय तेरा साया भी नहीं पड़ना चाहिए किसी चीज पर। हर चीज को छूने से मना किया था ना। फिर भी तूने छुआ ना, जल देवता को अशुद्ध कर दिया उनको। बहुत प्यास लगी थी ठाकुर माँ, पानी नहीं पीती तो बेहोश हो जाती। बेहोश हो जाती, मर तो नहीं जाती। औरत जात अगर मर भी जाए तो कौन सा आसमान टूट जाता? कम से कम जल देवता को अशुद्ध करने का पाप तो नहीं चढ़ता तुझ पर। ठाकुर माँ खुद एक औरत होकर किस तरह की बात कर रही है? जल को छूने में पाप कैसा ठाकुर माँ? और जल छू नहीं सकती तो नहाऊंगी कैसे? नहाना वहाना सब भूल जा। माहवारी के समय औरत एक कीचड़ की तरह होती है जो पड़ी रहती है कोने में जब तक कि वो सूख न जाए। झूठ बोलूं तो जान ले लो मेरी। सासू माँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि कीचड़ में पाँव डालेंगे तो कीचड़ का कुछ नहीं बिगड़ता है, उल्टा अपने ही पाँव गंदे होते हैं। पर ऐसे समय में शरीर को साफ रखना और भी जरूरी है ना? सफाई तो तेरे दिमाग की करना जरूरी है जिसमें कीचड़ भर गया है। गोबर भर दिया है इसमें तेरे अनिरुद्ध रॉय चौधरी ने किताबों के ज्ञान का। तेरे सारे भूत उतारूंगी मैं, वो सबक सिखाऊंगी जो जीवन भर नहीं भूलेगी तू। नहीं अनिरुद्ध, गुस्से से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। मत भूल, रूपा बने रहकर ही तू मदद कर पाएगा पौनता की। अब गलत समझ रही है ठाकुर माँ। मेरे सखा बाबू तो कहते हैं माहवारी शरीर को शुद्ध करती है, अशुद्ध नहीं। अच्छा, तो तेरे सखा बाबू सही और मैं गलत? सही कहते हैं औरत जात और घोड़ी जब चाबुक पड़े तभी चले सीधी थोड़ी थोड़ी। माफ कीजिएगा, पर आप अपने हाथ गंदे क्यों करती हैं इन्हें मारकर? ना करिए। इनके गोंदखोल दिमाग का इलाज है ना मेरे पास। बाबा जी की बूटी कुछ ही पलों में ठीक कर देगा बंदता मालकिन को। याद है ना आपको? बस देखते जाइए इसका कमाल। बंदता मालकिन, आंख बंद कीजिए अपनी।
यहाँ से। कौन है वहाँ से? मुझे माफ करना ठाकुर माँ। मैं समझ गई हूँ कि मुझे पानी को छूना नहीं चाहिए था। मुझे काल कोठरी से बाहर नहीं आना चाहिए था। ये मैंने क्या पाप कर दिया? मैं फिर से कभी नहीं करूँगी। ये तो चमत्कार हो गया। सब बाबा जी की बूटी का कमाल है ठाकुर माँ। तपस्वी बाबा की जय हो बाबा जी की। झूठ बोलूं तो जान ले लो मेरी, पर मैंने भी सुना है सासू माँ कि जंगली जानवर हो या औरत, दोनों माहवारी के समय में काबू में आ जाते हैं।